हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्लास 9 से चैप्टर 1 से क्वेश्चन लेकर आए हैं नंबर सिस्टम से, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें हमसे कहा है इफ 2 पावर p इज इक्वल टू 3 पावर q इक्वल टू 12 पावर r, प्रूव दैट p इक्वल टू 2 क्यू आर अपॉन क्यू माइनस आर। हमें ये रिलेशन गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2 पावर p इज इक्वल टू 3 पावर q इक्वल टू 12 पावर r। जो हमें प्रूव करना है वो p क्यू r की टर्म्स में है। तो यहाँ से p क्यू r की वैल्यू हमें लेकर आनी है। वो कैसे लेकर आएंगे देखिए। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू k। ये तीनों आपस में इक्वल है, तो किसी एक ऐसी चीज के इक्वल है जो सबके इक्वल होगी। जैसे के हमने इक्वल मान लिया, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल हैं और हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज ये के इक्वल हैं। अब यहाँ से हम इनको सेपरेटली इस के इक्वल लिख लेते हैं। 2 पावर p इक्वल टू के, 3 पावर q इसको भी के इक्वल, और 12 पावर r है इसको भी के इक्वल हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2, 3 और 12 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1 अपॉन p। इसी तरह से 3 को हम लिख सकते हैं k की पावर 1 अपॉन q, और 12 को लिख सकते हैं k की पावर 1 अपॉन r। ये कैसे लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो एक बार यहाँ देखिए। सपोज आपके पास 4 पावर 2 16 है। ठीक है, अगर हमें 4 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 16 की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो 16 की पावर 1/2 4 इक्वल आ गया। अगर हमें 3 का क्यूब इक्वल टू 27 है, ठीक है, अगर हमें 3 रखना है यहाँ पे तो दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे 27 की पावर 1/3। यानी अगर हमें पावर को ट्रांसपोज करना है दूसरी साइड में तो उसका रेसिप्रोकल जाके बैठ जाता है राइट साइड में, जो है उसके ऊपर पावर की फॉर्म में। तो यही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये जो अपने पास है के की पावर्स हैं, के की पावर्स अगर हम इक्वेट करने में कामयाब हो जाएं के की पावर्स को, तो हमारे पास पी के वार की टर्म्स में एक्सप्रेशन आ सकती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या इक्वल है। ये 12 है, 12 इक्वल टू समथिंग, ये 2 3। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है। 12 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 हो तो बात बन जाएगी। तो ऐसा कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, इधर स्क्वायर और के की पावर 1/p इसका भी स्क्वायर। तो इससे हमारे पास 4 इक्वल टू के की पावर 2 अपॉन p, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, p आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, उसके बाद 3 इक्वल टू के की पावर 1/q, इसको इक्वेशन नंबर 2, और 12 इक्वल टू के की पावर 1/r, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होंगी तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, और राइट में k पावर 2/p इंटू के पावर 1/q। 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू k की पावर, ये भी k की पावर है, ये भी, अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो k की पावर 2/p प्लस 1/q ये आ जाएगा। और 12 की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 3 से क्या है, k की पावर 1 अपॉन r, k पावर 1 अपॉन r इक्वल टू k पावर 2/p प्लस 1/q। और ये चेंज हमने कहाँ से किया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जो 12 की वैल्यू थी वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब गौर से देखिए, इक्वल टू से पहले के की पावर है, इक्वल टू के बाद भी के की पावर है, यानी कि ये दोनों इक्वल पॉसिबल तभी हैं जब हमारे पास ये पावर्स इक्वल हों। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं के से के कैंसिल, पावर्स बराबर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इक्वल टू 2/p प्लस 1 अपॉन क्यू। अब हमें
P की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो P की टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r माइनस 1/q इक्वल टू 2/p। P को हमने राइट में रख लिया। अब एलसीएम लें यहाँ पे, तो क्यू आर ऊपर आएगा क्यू माइनस आर इक्वल टू 2/p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, p इंटू क्यू माइनस आर इक्वल टू 2qr। ठीक है, अब p यहीं पर रखते हैं इक्वल टू 2qr ओवर q माइनस r, और यही हमें प्रूव करना था कि p की जो वैल्यू है 2qr अपॉन q माइनस r है। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।